कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में मैं आपके खास और सबसे फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रही हूँ। अब आप लोगों को वो दिन याद होंगे जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था। वो तारीख 14 जून 2020। किस तरीके से यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत अपने ही अपार्टमेंट में फंदे से लटके हुए मिले थे और लगातार लोगों की मांग थी कि उन्हें न्याय मिले, उन्हें जस्टिस मिले, जिसके लिए सरकार के खिलाफ यहाँ पर जनता मोर्चा खोलती नजर आई थी। यहाँ पर लगातार अभी भी ट्रेंड करता है ट्विटर पर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन अब कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर सामने आई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। लग रहा है कि जो शायद फाइलें बंद हो चुकी थी उन्हें एक बार फिर खोला जाएगा और एक बार फिर लोगों को रिमांड पर लिया जाएगा और सच शायद अब सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा फैसला लिया है और एसआईटी की मांग करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये कमेटी बनेगी जो एसआईटी होगी और वो यहाँ पर जांच करेगी कि आखिरकार यहाँ पर जो उनकी मैनेजर थी दिशा सालियान, वो जब छत से कूदी तो आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या थी। क्या वो सच में छत से कूदी थी, क्या उन्होंने सच में आत्महत्या की थी या फिर वो भी एक स्क्रिप्टेड डेथ थी, ये बात यहाँ पर साबित होगी। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उन्होंने कहा कि अचानक से जब पता चला है कि उनके नौकर ने उनसे सुबह ही बातचीत की और अचानक से यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत फंदे से लटके मिले, तो क्या ये सारी बातें सोची समझी थी या नहीं, इस बात को लेकर भी जानकारी आएगी। ये सामने यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कह दिया। आगे आपको बता दूं कि यहाँ पर 44 बार कॉल किया गया था आदित्य ठाकरे की तरफ से यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को। इस बात को लेकर भी खुलासा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो पहले सरकार थी यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार, वो अब कहीं ना कहीं इस मामले में एक बार फिर फंसती नजर आ रही है। क्योंकि वो समय भी सबको याद होगा जब यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई। रिया चक्रवर्ती यहाँ पर सबसे मेन विक्टिम थी और यहाँ पर किसी न किसी तरह से उद्धव ठाकरे का और आदित्य ठाकरे का नाम लगातार आता नजर आ रहा था। कहा जा रहा था कि सबकी गिरफ्तारी हो, यहाँ पर न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के नारे लगातार हर जगह सुनाई दे रहे थे, आवाज गूंजती नजर आ रही थी। जब उनकी डेथ हुई तो यहाँ पर अंकिता लोखंडे से भी सवाल किए गए थे, उनके जितने भी दोस्त हैं सबसे सवाल किए गए। और अब देखिए कि एक आम इंसान जिसने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी सीरियल से की थी, पवित्र रिश्ता, और धीरे धीरे करके वो फिल्मों तक पहुंचा और उसके बाद उसने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू की। रिया चक्रवर्ती से पहले कहीं ना कहीं उसका नाम मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम यहाँ कीर्ति सानोन से भी जुड़ रहा था और उसके बाद देखा जाए तो वो नाम जुड़ते जुड़ते यहाँ पर रिया चक्रवर्ती हो गए। उनके साथ लिव इन में भी वो रहते थे, लेकिन यहाँ पर किस तरीके उनकी डेथ हुई वो अभी तक बात सामने नहीं आ पाई। ड्रग्स का मामला यहाँ पर जुड़ता नजर आया था, लेकिन ड्रग्स उन्हें लगातार दिया जा रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती काफी दिनों तक रिमांड पर भी रही थी। उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती भी रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो खतरे की घंटी जो बनती नजर आ रही है वो आदित्य ठाकरे पर आ रही है। आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी को लेकर खबरें सामने आ रही है, क्योंकि 44 बार यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को कॉल किया, आखिर क्यों किया, इन सारी बातों की जांच एक बार फिर से होगी। वही सारी किताबें, वही सारे पन्ने एक बार फिर खुलेंगे जो 2020 से लेकर 2021 में लगातार खुलते नजर आए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता ने साफ तौर पे और यहाँ पर बीजेपी नेता ने भी साफ तौर पे मांग की है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस है जो लगातार बंद किए जाते हैं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, लेकिन अब शिंदे के नेतृत्व में जितने भी केस है सबकी फाइल खुलेगी और सबको न्याय भी मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने वाला आखिरकार कौन इंसान हो सकता है? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।